सीएपीएफ एसी 2021 का जो इंटरव्यू लिस्ट आया, तो आपने इंटरव्यू में देखा 454 कैंडिडेट्स का नेम है। इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ये जेन्युइन डाउट आपका है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। और आप जानते हो कि जो सीएपीएफ का रूल है, जो आपने नोटिफिकेशन में देखा, कि उसमें वंस अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड इन any of the force means previous assistant commandant examination, you are not allowed to appear in the next examination। तो इन रिटन पार्ट तो बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे। और सिंस जो 2020 का इंटरव्यू था और जो रिजल्ट था, तो रिजल्ट आने से पहले ही एक तरह से इस ये एग्जाम हो चुका था 21 का। तब आप बहुत सारे कैंडिडेट रिटेन क्वालिफाई ऐसे थे जिनका 2020 वाले में भी था। लेकिन अब जो है उनका रिजल्ट आ चुका है। इवन 2020 वाले का रिजर्व लिस्ट भी आ चुका है। 2019 का रिजर्व लिस्ट आना बाकी है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी इसमें उस लिस्ट में नेम आ चुका है। तो वो कैंडिडेट जो हैं वो बाहर होंगे। अब उसमें से मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बहुत पुराना स्टूडेंट हमारा है। तो उनका सिलेक्शन पहले हो चुका था, लेकिन किसी कारण से उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो फिर यूपीएससी ने उन्हें लेटर भेजा था कि सिंस आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप कैसे इसमें अपियर हो सकते हैं फिर से, तो आपका कैंडिडेचर क्यों नहीं रिजेक्ट किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारी सिचुएशन ये थी कि इवन इफ हमारा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने के कारण हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इस कारण से हमारा नॉन सिलेक्शन ही माना जाएगा। लेकिन 2020 वाले में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद भी रिजर्व लिस्ट में कुछ खास करके रिजर्व लिस्ट वाले में कैंडिडेट में जो थे, उनका नाम आ गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 2019 वाले रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा उनका। लेकिन 2020 वाले में तो कंफर्म जिनका सिलेक्शन दिखाया गया है, उनका भी इसमें आया हुआ है। तो अभी देखो, उसमें से कुछ जो प्रोसेस फॉर्मेलिटी करके इवन इफ वो इंटरव्यू में चले भी जाते हैं, तो उनका नेम हटेगा। ऑब्वियसली 2020 वाले में आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो इसमें आपका नहीं होगा। तो ये मानो अब एग्जैक्ट चूंकि क्या है कि हम कैंडिडेट का प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट जो कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट का डीएफ हमारे पास है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे गाइडेंस लिए हैं, उसमें अब तक जो है एग्जैक्ट जो है मैंने 2 कैंडिडेट्स का देखा है। क्योंकि क्या है कि सेम नेम कई कैंडिडेट का होता है, तो हम नेम से नहीं कर सकते हैं ना। जिस कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, डीएफ सारे हमारे पास है, हम उसी के बारे में एग्जैक्ट श्योरिटी से कह सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं ऐसे 2 कैंडिडेट को पर्सनल रूप से जान रहा हूं जिनका सिलेक्शन 2020 में हो चुका है, लेकिन 21 वाले लिस्ट में भी है। अब सारे कैंडिडेट को तो मैं नहीं जानता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ 454 कैंडिडेट का लिस्ट में नेम है। तो 454 कैंडिडेट में मैं सबका नहीं जानता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 50 ऐसे कैंडिडेट को पर्सनल रूप से जानता हूं जो इसमें इंटरव्यू देने वाले हैं, जिसमें इनका जिन कैंडिडेट्स का नेम है। तो 50 एटलीस्ट मैं कैंडिडेट के पर्सनल कांटेक्ट में हूं, उनका डीएफ हमारे पास है, वो रेगुलर हमारे टच में है। बाकी सारे कैंडिडेट को तो मैं नहीं जानता हूं। तो ये मान करके चलो कि जो अभी 450 है, तो 450 में इंटरव्यू जो है शायद 430 के आसपास देंगे। कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी हैं जिनका अदर प्लेसेस पे सिलेक्शन हो गया, तो शायद वो लगेगा नहीं ठीक है, हम वहीं रहेंगे। या कुछ है ऑलरेडी दूसरे जॉब में ट्रेनिंग में जा रहे हैं। कुछ जो है स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ लेस देन आपके 430 कैंडिडेट, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं छोड़ने वालों में से, लेकिन 430 या उससे कम कैंडिडेट आपके इंटरव्यू देंगे। तो एटलीस्ट चलो, कुछ कैंडिडेट के लिए जो बॉर्डर पे होते हो, तो हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका लगता है कि यस, हम आप बॉर्डर पे आ जाएंगे, तो कम से कम जो कैंडिडेट, जो अच्छे कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो आपका उसमें से चांस बनता है। अब सपोज रिटर्न में आपसे ज्यादा किसी कैंडिडेट का मार्क्स है, तो एटलीस्ट उसका ज्यादा अच्छा प्रोबेबिलिटी है। तो वो कैंडिडेट यदि बाहर हो जाते हैं, तो आपका चांस बनता है। यदि आपका लिटिल लेसर मार्क्स है, तो मैं समझता हूँ, मतलब ये मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, शायद हो सकता है आपका
400 से लेकर के 430 के आसपास में कोई भी कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट अपीयर होंगे। हो सकता है 400 भी अपीयर हो और हो सकता है 430, क्योंकि क्या है ना कि गैप बहुत हो चुका है, तो कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में भी चले गए हैं। स्टेट पीसीएस में कुछ कैंडिडेट चले जाते हैं, तो इवन वो प्रीफर करते हैं स्टेट पीसीएस का। हर कैंडिडेट का अलग अलग अपना प्रायोरिटी होता है। मैं यहाँ इस डिस्कस और डिबेट में नहीं जा रहा हूँ कि कौन अच्छा है नहीं कौन बुरा है। मैं बस ये इंफॉर्मेशन, जो चूंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने चेक नहीं किया, मैंने बस ये बता दिया था कि शेड्यूल आ चुका है। फिर मैंने अपने कुछ कैंडिडेट्स जो जिनका रिकॉर्ड मेरे पास होता है, जिनका डीएफ मेरे पास होता है, जिनको मैं पर्सनल रूप से गाइड कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में देखता हूँ। तो उसमें से मैंने कुछ कैंडिडेट का देखा कि जो कैंडिडेट हैं, चूंकि उनका डीएफ हमारे पास था, उनका सिस्टम हमारे पास इंफॉर्मेशन था, तो मैंने उनका चेक किया। तो एटलीस्ट मैंने मिनिमम दो, अब सारे का एग्जैक्ट मैंने पूरे तरीके से नहीं चेक किया, लेकिन मैंने जिसमें से जितने लोगों का चेक किया उसमें से दो हमारे एटलीस्ट कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नेम ऑलरेडी आया हुआ है और उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे कैंडिडेट कई सारे होंगे जो तो ये मान करके चलो कि 400 से 430 के बीच में कैंडिडेट आपके अपीयर होंगे। तो आपका थोड़ा तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, हर एक मायने रखता है। तो जिनको भी है, अब जिनको जैसा जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ या जो फर्स्ट टाइमर है, आप पूरे तरीके से एनर्जी अपना लगाएं। हर कैंडिडेट का देखो अपना अलग अलग प्रायोरिटी होता है, अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से हैं, क्योंकि बैठे हुए आप नहीं रह सकते हैं, सीधी सी बात है। अलग अलग टारगेट आप रखते जाएंगे। कुछ बहुत सारे लोग आप में से हो जो 2022 में ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई कर चुके हो, तो 2022 का उसमें भी आपको फिजिकल आपका इस बीच में यदि मान के चलो नवंबर वगैरह में होता है, तो आशा है कि इसके बाद हो फिजिकल उनका। लेकिन लास्ट टाइम जैसे देखा था कि बीच में ही करवा लिया था, तो यदि ऐसा होता है तो आपको 15 डेज का टाइम मिलता है मिनिमम। तो यदि देखोगे कि 15 डेज में उसके पहले ही इंटरव्यू होने के पहले यदि आ जाता है, तो आपको थोड़ा रनिंग स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आप जिनका भी लिस्ट में अभी इंटरव्यू में आ गया, वो गारंटी नहीं है ना कि सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो 171 पीपल का ही होगा। तो आप अपना साथ में उसको भी ध्यान रखते रहो। कुछ लोग ऑलरेडी बोले कि सर कमिंग डेज में मेरा पीसीएस का मेंस है, स्टेट पीसीएस का। तो पीसीएस का मेंस यदि है, तो आप उसको भी थोड़ा-थोड़ा टाइम देते रहो। जिनका जो भी एग्ज़ाम है आप टाइम दो, लेकिन अब इसमें से आप अपने मार्क्स के आधार पे, चीज़ों को आधार पे पूर्ण रूप से दो। यदि आपका इंटरव्यू लिस्ट में नेम आ गया है, मीन्स आप एक प्रोबेबल हो, आपके पास चांसेस है, आपके पास 35 प्लस परसेंट चांस तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार भी जस्ट है। किसी का 40% चांस है, किसी का 80% चांस है, किसी का 90% और किसी का 100% ये मार्क्स के आधार पर। अब ये क्यों? क्योंकि किसी को लगता है हाँ, हमारा 35% ही चांस है, किसी को लगता है कि हमारा 100% चांस से रैंक व्हाटसोएवर रहेगा। तो आप जैसे भी हैं उस आधार पे करते रहें, लेकिन वर्स्ट केस में भी आपको 35% तो एनीवे लगता है, 35% एनीवे लगता है, तो आप एनर्जी लगाएँ। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा का मार्क्स का डिफरेंस होता है। आप ऑलरेडी हर ईयर में देखते हो, तो जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं और लोएस्ट स्कोरर, तो ऑलमोस्ट डिफरेंस जो होता है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है हाईएस्ट स्कोरर और लोएस्ट स्कोरर। और 50 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होता है। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये बहुत मायने। तो जिसको लगता है कि हम 80 मार्क्स इंटरव्यू में डिजर्व करते हैं, आप 100 का टारगेट रखो। जिनको लगता है 90, 110 का टारगेट रखो। 113 आपको इधर हाईएस्ट मार्क्स मिल रहा है, तो 113 का तो आप टारगेट रख सकते हो ना। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन मायने रखता है कि क्वेश्चन जानते हो तभी मार्क्स मिलेगा। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित चीजें हैं, यहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, तो आप 8527146498 ये आप व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।